हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 5। ठीक है, अभी तक हमने कितने पार्ट किए हैं? 4 पार्ट किए हैं। ये आज की जो क्लास है वो वीडियो नंबर 5 है। किसके ऊपर? सीटिंग अरेंजमेंट पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप लोगों को और ध्यान से आप लोगों को ये समझनी है। यहाँ पर क्या बोला गया है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। There are 10 people A, B, C, D, E, P, Q, R, S and T. ठीक है, sitting in 2 parallel row and 5 persons namely A, B, C, D and E are sitting in row first and face north. P, Q, R, S and T are sitting in row 2 and face south direction but not necessary in the same order. ठीक है, क्या बोला गया है? हमारे पास टोटल कितने पीपल है? 10। ठीक है, उनको 2 पैरेलल लाइंस में अरेंज करना है, बैठाना है। ठीक है, और जो रो है वो पैरेलल है और एक जो रो है उसमें जो पीपल बैठे हैं उनका फेस है किस साइड? नॉर्थ की साइड। और जो दूसरी रो है उसका फेस किस साइड है? साउथ की साइड है। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 एक रो है और दूसरी रो है 1 2 3 4 5। 2 रो है, पैरेलल है। और जो एक फर्स्ट रो है वो किस साइड है? फर्स्ट रो का जो डायरेक्शन दे रखी है उन्होंने नॉर्थ की साइड दे रखी है। ठीक है, तो ये जो रो हो गई ये वो हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। इस रो में जो पीपल बैठे हैं उनका फेस है नॉर्थ की साइड और सेकंड रो में जो बैठे हैं उनका फेस किस साइड है? साउथ की साइड है। ठीक है, इतना दिया है। आगे क्या बोला है? रो फर्स्ट में कौन कौन बैठे हैं? ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई कौन सी रो में बैठे हैं? फर्स्ट रो में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है ना वो कैसे भी हो सकता है, यानी कि इनकी पोजीशनिंग हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पर बैठा है, वो हमें अरेंज करना है। ठीक है, और जो सेकंड रो है उसमें बैठे हैं पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, इनकी भी पोजीशनिंग हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पर बैठा है, इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। आगे क्या बोला है? देयरफॉर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन ए रो फेसेस अनदर मेंबर। ठीक है, अब इन दोनों में आपस में जो बैठे हैं ना वो आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, यानी कि एक का फेस इस साइड है तो एक का फेस इस साइड है, दोनों आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है? ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। क्या दी है? एस सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। अब देखो एस कौन सी रो में है? इस वाली रो में है। ठीक है, तो एस का पोजीशन हमें नहीं पता कि एस इस वाले एंड पर है या एस इस वाले एंड पर है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2 persons sit between S and the one who face C। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे बोला है B इज इमीडिएट राइट ऑफ C। ये हम लिख लेते हैं एक साइड। B है ना वो इमीडिएट राइट ऑफ C है। ठीक है, B और C कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। तो जो B है ना वो C के इमीडिएट राइट में है, यही बोला गया है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। आगे बोला है R फेसिस A। R का फेस किस साइड है? A की साइड है। ठीक है, तो R और A क्या है? इनका फेस एक दूसरे की साइड है। आगे बोला है R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेस D। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Q एंड T आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। ओके, आगे है मोर देन 2 persons सिट बिटवीन B एंड D। यहाँ से हम स्टार्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास B की जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले भी थी कि जो B है ना वो C के इमीडिएट राइट में बैठा है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है मोर देन 2 persons सिट बिटवीन B एंड D। अब देखो B यहाँ पर है और B और D के बीच में कितने पर्सन्स हैं? 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर मैं B के राइट साइड में D को बैठाना चाहूँ तो कम से कम हमें 3 पीपल तो बीच में देने पड़ेंगे, 3 पर्सन तो बीच में आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा पर्सन बैठे हैं। ठीक है, अगर हम 3 बैठाना चाहें तो अगर मैं फिर D को यहाँ पर बैठाऊँ तो अब कितने पीपल हो गए? ये जो हो गए ये 6 पर्सन हो गए, लेकिन हमारे पास कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। ठीक है, यानी कि हम D को B के राइट साइड में तो नहीं बैठा सकते, है ना। अब हम क्या करते हैं? हम इसको लेफ्ट साइड में अरेंज करते हैं। तो 2 से ज़्यादा पीपल यानी कि हम 3 ले लेते हैं। 1 हो गया, 2 और 3, तो D कहाँ पर आ गया? D आ गया यहाँ पर।
ठीक है। अब कितने पीपल हो गए, अब हो गए 5, यानी कि हमें इनकी पोजीशनिंग पता लग गई कि ये कहाँ पर बैठे हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, डी यहाँ पर हो गया, 1 2 ब्लैंक है, सी और बी, ये आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, क्यू डज नॉट फेस पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो इमीडिएट राइट ऑफ सी है कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ सी बी है। अब क्यू इसके सामने फेस नहीं करता, ठीक है, क्यू इसके सामने फेस नहीं करता। ठीक है, अब एस या तो इस साइड पे बैठा है या एस इस साइड पे बैठा है, क्योंकि पहले बोला है एस एक एंड पर बैठा है, हमें नहीं पता कि कौन से एंड पर है। अब एस से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, क्या बोला है, 2 persons सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेस सी। क्या बोला है, 2 पर्सन बैठे हैं, किस किस के बीच में, एक तो एस और जो दूसरा है वो सी के सामने है। अब देखो अगर एस को यहाँ पर बैठाया जाए तो एस और जो सी के सामने है उनके बीच 2 पर्सन होने चाहिए। तो सी तो यहीं पर है, यानी कि एस इस साइड आएगा नहीं, तो एस कौन सी साइड आएगा, एस आएगा इस साइड। ठीक है, अब एस और सी के जो सामने है उसके बीच 2 पर्सन होने चाहिए, तो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और सी के सामने कौन है, ये वाला पर्सन। अब एस और सी के सामने वाले पर्सन के बीच में 2 पीपल थे, ये हो गया। ठीक है, ये भी अरेंज हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है देखो, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये तो हो गया था। आर फेसिज ए, आर है ना वो किसकी साइड फेस करता है, ए की साइड फेस करता है। अब देखो ए की पोजीशनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ए या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए यहाँ पर होगा तो आर यहाँ पर होगा, अगर ए यहाँ पर होगा तो आर यहाँ पर होगा। अब हमें इनकी पोजीशनिंग पता करनी है कि ए कहाँ पर बैठ सकता है। देखो आगे क्या बोला है, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेस डी। जो डी को फेस करता है ना उसको इमीडिएट नेबर नहीं है आर, तो डी को फेस कौन करता है, एस, तो एस का इमीडिएट नेबर आर नहीं हो सकता, यानी कि आर यहाँ पर नहीं होगा तो ए भी यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अब आर और ए की पोजीशनिंग कहाँ पर बची, सिर्फ यहाँ पर बची। ठीक है, तो ए ओ हो गया यहाँ पर और आर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर आएगा, वो कौन बच गया, वो सिर्फ ई बच गया, तो ई की पोजीशनिंग कहाँ पर आ गई, ई की पोजीशनिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला था, Q डज नॉट फेस पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो Q यहाँ पर आ नहीं सकता था। ठीक है, या तो Q यहाँ पर आएगा या फिर Q यहाँ पर आएगा। और क्या बोला है, Q एंड T आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। अब Q और T इमीडिएट नेबर होने चाहिए, तो Q यहाँ पर हो नहीं सकता, तो इमीडिएट नेबर के लिए सिर्फ 2 प्लेस बचे हैं हमारे पास, तो Q आएगा इस साइड और T आ जाएगा इस साइड। समझ में आई बात। अब यहाँ पर भी सिर्फ एक मेंबर बचा है, कौन बचा है, P बचा है, तो P आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस में इनको अरेंज करना था, वो हमने कर दिया है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट राइट ऑफ ए कौन है, ए के इमीडिएट राइट है सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, सी, लेकिन यहाँ पर सी है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेस पी। जो पी है ना, क्या बोला है, हु अमंग द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेस पी। जो जिसका फेस पी की साइड है उसके सेकंड राइट कौन है, देख लेते हैं। P के साइड फेस किसका है, E, तो E के सेकंड राइट कौन है, तो E के सेकंड राइट है C, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इनको थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है पढ़ने में। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने अरेंज सही कर लिया हो और यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओ पढ़ने में और आंसर गलत कर दो। ठीक है, तो इनको भी आप लोगों को केयरफुली पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 of the following 5 are alike in certain way based from a group. Find the one that does not belong to the group. ठीक है, अब S, D, T, R और B इनमें से एक ओड है, कोई मतलब कि अलग है, उसको हमें पहचानना है। अब S, D, B, T और R था ना,
तो एस डी बी और टी ये तो क्या है, ये सभी कॉर्नर्स पर बैठे हैं, सिर्फ एक कॉर्नर पर नहीं बैठा है, कौन, क्यू नहीं बैठा है, सॉरी आगे है, कौन नहीं बैठा है, आर नहीं बैठा है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आर ही नहीं था ना, हाँ आर यहाँ पर था और बाकी सभी कहाँ पर थे, बाकी सभी कॉर्नर्स पर थे, ठीक है। तो आर था वो हमारे लिए ओड हो गया। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन्स सिट बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हु फेस डी। क्यू और जिसका फेस डी के सामने है उनके बीच कितने पर्सन है। तो क्यू है यहाँ पर और डी यहाँ पर है, डी का फेस किसकी साइड है, एस की साइड। एस और क्यू के बीच में बताना है कि कितने पर्सन है। तो एस और क्यू के बीच कितने पर्सन है, एक और दो, दो पर्सन है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन बी, ठीक है, आसान था। अगला देख लेते हैं। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन सिट एन एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स पर कौन कौन बैठे हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंड्स पर कौन कौन बैठे हैं, एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हैं एस डी टी और बी, एस डी टी और बी। देख लेते हैं एस डी टी और बी, तो इनमें से कोई दो होंगे जो हमारे पास आंसर होगा। अब एस क्यू है, नहीं है, पी आर है, नहीं है, एस बी है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट है, ए डी भी नहीं है, तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया। एक बार मैं फिर से अरेंज करके बता देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको करके बताता हूँ। अब इसमें क्या बोला था, हमारे पास 10 पीपल्स हैं, ठीक है, और उनमें से हमें 2 रोज दी गई थी। 2 रो थी, 1 2 3 4 5, प्रत्येक में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे, ठीक है। एक जो फर्स्ट रो थी ना उसका जो फेस था वो नॉर्थ की साइड था, और जो सेकंड रो थी उसका फेस किस साइड था, साउथ की साइड था, ठीक है। अब जो फर्स्ट रो थी उसमें कौन कौन बैठे थे, ए बी सी डी और ई बैठे थे, लेकिन इनका जो अरेंज था यानी कि इनका प्लेसिंग हमें नहीं पता था कि कौन कहाँ पर था, ठीक है। और दूसरी जो रो थी उसमें बैठे थे पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब क्या बोला था, सबसे पहली जो लाइन थी, सबसे पहली लाइन क्या थी, एस सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ रो। जो एस है ना वो एक्सट्रीम एंड्स पर बैठा है, तो एस कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में है ना। तो एस का पोजिशनिंग हमें नहीं पता कि एस यहाँ पर है या यहाँ पर है, ठीक है। एस का प्लेस अभी हमें नहीं पता, तो एस को हमने यहाँ पर लिख लिया, या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। हमें सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती है जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। आगे बोला है 2 persons sit between S and 1 who face C, ठीक है। B is immediate right of C, R faces A, R is not immediate neighbor of the one who face D, Q and T are immediate neighbor to each other, ठीक है। More than 2 persons sit between B and D, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या था, B is immediate right to of C, यहाँ पर हमने लिखा B is immediate right of C। तो B और C कौन सी लाइन में थे, फर्स्ट लाइन में थे, तो इसको हमने नीचे लिख लिया कि B और C यहाँ पर है, और जो B है ना वो C के इमीडिएट राइट है। अब इससे रिलेटेड एक और लाइन यहाँ पर आई, मोर देन 2 persons सिट बिटवीन B एंड D। B और D इसी लाइन में है, तो क्या बोला है, B और D के बीच में 2 से ज़्यादा पीपल है, 2 से ज़्यादा पर्सन है। तो अगर हम B को यानी कि D को B के राइट साइड में लेके आना चाहें तो कम से कम 3 पर्सन तो आएंगे, क्यों, क्योंकि मोर देन 2 persons बोला है, तो 2 से अधिक होने चाहिए। तो 2 से अधिक हमने 3 ले लिए और यहाँ पर हमने D को बनाया। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो यहाँ पर कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, लेकिन एक रो में कितने पर्सन होने चाहिए, 5। तो यानी कि जो D की पोजिशनिंग है ना वो इस साइड तो होगी नहीं, ठीक है, तो वो किस साइड होगी, B के इस साइड होगी। अब B और D के बीच में कितने पीपल हैं, मोर देन 2, तो 1 2 3 कम से कम हम लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम D को बैठाना चाहे तो क्या अब ये अरेंज हो पा रहा है, ये बिल्कुल अरेंज हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि अब इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो D को अगर हम यहाँ पर बैठा दें तो 1 और 2, यहाँ पर C और यहाँ पर B को बैठा दें तो ये बिल्कुल अपनी प्लेसिंग पर है, ठीक है, यानी कि इनको अपनी जगह मिल चुकी है। अब हम इनको रिलेट कर लेते हैं। अब क्या बोला है, Q डज नॉट फेस पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C। इमीडिएट राइट ऑफ C कौन है, B है। B के सामने Q नहीं आता, यानी कि B है ना उसका फेस Q के सामने नहीं है, तो यानी कि Q की प्लेसिंग यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब शुरुआत से देखते हैं, क्या बोला था, S सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो।
2 persons sit between S and one who face C। अब क्या बोला है, S और जो जिसका फेस C के सामने है, फेस किसका है C के सामने, यहाँ पर कोई पर्सन होगा, ठीक है, उसका फेस है C के सामने, और S के इन दोनों के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। तो S को हम यहाँ पर तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 2 पर्सन है नहीं। तो S को हम लेंगे कहाँ पर, S को हम लेंगे यहाँ पर। अगर S को हम यहाँ पर मान लेते हैं, S और C के सामने जिसका फेस है, तो इन दोनों के बीच में 2 पीपल हो गए, 1 और 2 हो गए ना, यानी कि S की पोजीशनिंग हमें पता लग गई कि S आएगा यहाँ पर, ठीक है। Q यहाँ पर है नहीं, तो S को हमने यहाँ पर रिप्लेस यानी हटा दिया। अब आगे देख लेते हैं, आगे बोला है R फेसिस A। R है ना, वो R और A एक दूसरे के सामने है, यानी कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब A की पोजीशनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, A का प्लेस बचा है या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अगर A यहाँ पर होगा तो R यहाँ पर होगा, अगर A यहाँ पर होगा तो R यहाँ पर होगा। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बोला है R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेस D। जो जिसके सामने D फेस करता है ना, जिसको D फेस करता है उसका नेबर नहीं है, कौन, R। तो यानी कि D को फेस कौन कर रहा है, S, तो S का नेबर कौन नहीं है, R नहीं है, यानी कि R यहाँ पर आ नहीं सकता, तो A भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो R और A की पोजीशनिंग हमें पता लगी, तो R और A कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब फर्स्ट रो में सिर्फ एक पर्सन बचा है, तो एक पर्सन कौन बचा है, E बचा है, तो E की पोजीशनिंग हो गई यहाँ पर, यानी कि E को भी प्लेस मिल गया। फर्स्ट रो में हमने सभी को अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब हमें अरेंज करना है सिर्फ सेकंड रो में। सेकंड रो में देखो आगे क्या बोला है, Q एंड T आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। जो Q और T है ना, वो आपस में नेबर है। अब यहाँ पर तो Q और T आ नहीं सकते, Q और T का जो प्लेस है वो सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन Q यहाँ पर आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि C का जो इमीडिएट नेबर है, C का जो राइट साइड में है, उसके सामने Q नहीं है, तो Q यहाँ पर होगा नहीं। तो Q कहाँ पर होगा, Q होगा यहाँ पर, और T कहाँ पर आ जाएगा, T आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी सिर्फ एक पर्सन बचा है, कौन बचा है, P बचा है, तो P की पोजिशनिंग आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। देयर आर 8 एम्प्लॉइज, कौन कौन है, P Q R S T U V एंड W, who have decided to do the lunch in restaurant, okay। आगे बोला है they have seated around a circular table and facing towards the center, ठीक है, but not necessarily in the same order, ठीक है। कितने पीपल हैं, 8 पीपल हैं, 8 एम्प्लॉय है, वो लंच करने के लिए कहाँ पर गए, रेस्टोरेंट में गए, और वे किस तरीके से बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल में के अराउंड बैठे हैं, ठीक है। तो 8 पीपल हैं, तो हमने सबसे पहले बना लिया 8 पर्सन्स का, और सभी का फेस किस साइड है, फेस है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये हमने बना दिया फेस सभी का सेंटर की तरफ, ठीक है। आगे बोला है T सिट्स सेकंड राइट ऑफ P। अगर P को यहां पर ले लें तो P के सेकंड राइट कौन बैठा है, T बैठा है, फर्स्ट और सेकंड, तो T आ गया यहां पर, ठीक है। आगे क्या बोला है, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। जो R है ना, वो P और T का नेबर नहीं है, यानी कि R यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। P और T का नेबर नहीं है, कौन, R, ठीक है। आगे बोला है S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, ठीक है। S और W भी क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है। आगे बोला है देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन R एंड Q, ठीक है। R और Q के बीच कितने एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉयज हैं। हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ W, जो कि W के सेकंड लेफ्ट बैठा है। आगे बोला है W सिट्स अपोजिट टू V हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ P एंड T। यहाँ पर हम कुछ पकड़ पा रहे हैं, क्या पकड़ पा रहे हैं, देखो W सिट्स अपोजिट टू V, W है ना, वो V के अपोजिट है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। जो V है ना, वो P और T का दोनों का नेबर है, तो P और T दोनों का नेबर कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यानी कि V की प्लेस कहाँ पर आएगा, V आएगा यहाँ पर,
ठीक है, v का हमें पता लग गया। अब v है वो किसके अपोजिट है, w के अपोजिट है, तो w आ गया यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों का पता लग गया। अब देखो, अब क्या बोला है, s इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w, तो s की पोजिशनिंग यहाँ पर भी नहीं हो सकती और यहाँ पर भी नहीं हो सकती। s है वो w का नेबर नहीं है, ठीक है। अब s कहाँ पर हो सकता है, s हो सकता है या तो यहाँ पर और या तो फिर यहाँ पर, ठीक है। अब और क्या बोला है देख लेते हैं, और क्या था यहाँ पर, t सिट्स सेकंड राइट ऑफ p, जो t है ना वो p के, ये तो हो गया था, ठीक है। r इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ p एंड t, ये भी हो गया था। s इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w, जो s है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, w के। आगे क्या था, देयर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन r एंड q, ठीक है। अब r और q के बीच में कितने एम्प्लॉय हैं, 2 एम्प्लॉय है। अब r की पोजिशनिंग कहाँ कहाँ नहीं थी, r यहां पर भी नहीं था। अगर r को यहां पर ले लिया जाए, देखो r को यहां पर लिया जाए तो r और q के बीच कितने एम्प्लॉय हैं, 2 एम्प्लॉय हैं, तो q को कहां पर होना चाहिए, q को होना चाहिए यहां पर, एक बात, ठीक है। अब r कहां पर हो सकते थे, r सिर्फ यहां पर हो सकता था, क्यों, क्योंकि अगर r को यहां पर लिया जाए तो फिर q कहां पर आएगा, q आना चाहिए था यहां पर, ठीक है। अगर q यहां पर आ जाता तो s की पोजीशनिंग चेंज हो जाती, समझ पा रहे हो। तो यानी कि r आ गया कहां पर, r आ गया यहां पर, और q कहां पर आ गया, q आ गया यहां पर, ठीक है। सिर्फ एक पर्सन हमारे पास बचा है, एक पर्सन कौन बचा है बताओ, सिर्फ एक पर्सन कौन बचा है, p हो गया, q हो गया, r s t u बचा है, तो u की पोजीशनिंग कहां पर आ गई, u आ गया यहां पर, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। p, एक बार फिर से करते हैं, कुछ हमने दिक्कत कर दी है शायद, एक बार हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से यहाँ पर हमें बोला गया है 8 पीपल है हमारे पास, 8 पर्सन्स है, ये हमने 8 पर्सन्स ले लिए। सभी का जो फेस है ना वो किस साइड है, सेंटर की साइड है, ठीक है। सभी का जो फेस है वो सेंटर की साइड है। आगे क्या बोला है, t सिट्स सेकंड राइट ऑफ p, अगर p को यहाँ पर ले ले तो t कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। p के सेकंड राइट कौन बैठा है, t बैठा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, r इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ p एंड t, ठीक है। p और t का इमीडिएट नेबर नहीं है कौन, r, तो r देखो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, r यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और r यहाँ पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। p और t का नेबर नहीं है कौन, r। आगे बोला है s इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w, ठीक है। s भी इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, w का। आगे है देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन r एंड q, r और q के बीच में कितने एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय हैं। हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ w, जो कि w के सेकंड लेफ्ट बैठा है, कौन बैठा है, q, ठीक है। w सिट्स अपोजिट टू v हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ p एंड t, ठीक है। w है वो किसके अपोजिट है, v के अपोजिट है, और जो v है ना वो इमीडिएट नेबर है किसका, p और t का। तो p और t का इमीडिएट नेबर कौन होगा, ये वाला कौन है, v है, और v के जो अपोजिट है वो कौन है, वो है w। इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर हमने पिछली बार कुछ मिस कर दिया था, क्या कर दिया था, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन मिस कर दी थी, क्या, r, देखो देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन r एंड q, ठीक है। हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ w, जो w है ना उसके सेकंड लेफ्ट कौन है, q है, 1 और 2, ये आ गया q, ठीक है। और r और q के बीच में कितने हैं, 2 एम्प्लॉयज हैं। देखो अब r यहां पर हो नहीं सकता, तो r किस साइड होगा, 1 और 2, r आएगा यहां पर। अब सही है, ठीक है। पिछली बार हमने एक लाइन मिस कर दी थी, उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, है ना। अब यहां पर सही है, इतना समझ में आया। और यहां पर क्या है, s इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w, जो s है ना वो w का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो s यहां पर तो आ नहीं सकता, तो s कहां पर आएगा, s आएगा यहां पर, ठीक है। अब सिर्फ एक पर्सन बचा है कौन, u, तो u की पोजीशनिंग हो गई यहां पर। अब समझ में आया सभी को, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशंस है ना उनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से कलेक्ट करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और
जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बाद में उनको आपस में रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको अरेंज कर दिया है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, वी के इमीडिएट लेफ्ट है पी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज सिट बिटवीन एस एंड टी क्लॉकवाइज काउंटिंग फ्रॉम एस, ठीक है, एस और टी के बीच में कितने एम्प्लॉयज हैं ये हमें बताना है और क्लॉकवाइज हमें काउंट करना है। तो एस यहाँ पर है, अब क्लॉकवाइज चलना है तो एस और टी के बीच में, तो क्लॉकवाइज इस साइड चलेंगे, 1 2 3 और 4। एस और टी के बीच में कितने पीपल हैं, एस और टी के बीच में है 4, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर, ठीक है। ये आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज बोला है या एंटी क्लॉकवाइज बोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एस यहाँ पर है, एस के इमीडिएट लेफ्ट है आर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आर। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, आर के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो आर के सेकंड राइट में कौन बैठा है, आर 1 और 2, सेकंड राइट में बैठा है पी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पी। और अगला क्वेश्चन है इफ Q इज रिलेटेड टू S एंड T इज रिलेटेड टू R देन U इज रिलेटेड टू किससे, ठीक है, ये बोला गया है Q है ना, Q किससे रिलेटेड है, S से, और T रिलेटेड है किससे, R से, तो U किससे रिलेटेड होगा, तो U किससे रिलेटेड होगा, P से। यहाँ पर क्या क्या किया गया है, S के जो सामने वाला है, Q के सामने वाला है S, T के सामने वाला है R, तो U के सामने वाला कौन होगा, P, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो U के सामने कौन था, P, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, आसान था ये तो, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आप लोगों को समझ लेना है। वैसे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखना है एक बार। यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पर पर्सन्स की संख्या हमें नहीं दी गई है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर सर्टेन नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि कुछ पर्सन दिए गए हैं, हमें नंबर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं कि कितने पर्सन्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो काउंट करने हैं, बाद में बताना है कितने हैं। अब चल देखते हैं क्या बोला गया है आगे, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। आगे बोला है ओनली 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड S, ठीक है, क्या बोला है, P और S के बीच में कितने पर्सन है, 4, 1 2 3 और 4, ये हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है S इस साइड हो, 1 2 3 और 4, हो सकता है P इस साइड हो, है ना, तो दोनों जो केस हैं वो साथ लेके चलेंगे। आगे बोला है Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है। आगे बोला है W सिट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, ओके। आगे है ओनली 3 पर्सन्स सिट बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में कितने पर्सन है, 3 है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि S वाली ये वाला केस सही है या ये वाला केस सही है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, R क्या है, S के सेकंड लेफ्ट में है, तो R कहां पर हो जाएगा, R इसमें हो जाएगा यहां पर, और R इसमें हो जाएगा यहां पर, ठीक है। R क्या है, S के सेकंड लेफ्ट में है, ये हमने कर दिया। आगे बोला है U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, जो U है ना वो T का इमीडिएट नेबर है। यहाँ पर क्या बोला है, मोर देन 14 पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, कितने पर्सन्स हैं, 14 से अधिक हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन्स सिट लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में केवल 2 पर्सन है, तो अब P के लेफ्ट में कितने पर्सन हैं, 2, 1 और 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ तो 2 से ज़्यादा है, यानी कि ये वाला केस क्या हो गया, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक केस बचा है, ये वाला, ठीक है। अब इस साइड का एंड तो हमें पता लग गया, ठीक है, कि P से
लेफ्ट में केवल 2 पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन थी इनको हम आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या था। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, नहीं है, U अभी नहीं पता हमें। W सिट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं W सिट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अगर एक्सट्रीम एंड ये वाला है, इस साइड से अगर W को बैठाना चाहें तो क्या बोला है, W एंड से तीसरे नंबर पे बैठा है, लेकिन यहाँ पर तो P ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि W इस वाले एंड पर तो नहीं है, तो W कौन से एंड पर होगा, W होगा इस वाले एंड पर कहीं पे, ठीक है। अब W को रख लेते हैं बाद के लिए, आगे चलते हैं। ओनली 3 पर्सन्स सिट बिटवीन S एंड T। S और T के बीच में कितने पर्सन हैं, T है, 3 है, ठीक है। अब देखो, एक तो हम S 1 2 3 T को यहाँ पर बैठा सकते हैं, या फिर 1 2 3 T को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बैठाएंगे, क्यों बैठाएंगे, क्योंकि क्या बोला है, मोर देन 14 पर्सन्स, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसको एक और केस के साथ यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इतना तो था सेम। अब एक बार तो हमने क्या कर दिया, 3% T के साथ में बैठा दिए, एक बार हम यहाँ पर बैठा सकते हैं 1 2 3, तो एक केस में हमने ले लिया T यहाँ पर, ठीक है। वैसे केस ये वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि मोर देन 14 पर्सन्स बोल रहा है, अगर यहाँ पर लेंगे तो कम होंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों की सुविधा के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक केस यहाँ पर और ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, 3% बीच में लिए हैं, तो इस साइड में दूसरे केस में हमने क्या किया है, इस साइड में हमने 3% S और T के बीच में ले लिए हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, R सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, ये हमने कर दिया है। U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। U क्या है, T का इमीडिएट नेबर है, तो यहां पर होगा U, ठीक है। यहां पर या तो U यहां पर होगा या U यहां पर होगा। अब आगे क्या बोला है, मोर देन 14 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। ओनली 2 पर्सन्स सिट लेफ्ट ऑफ P, ये भी हो गया। W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U। W है ना, वो U के इमीडिएट राइट में है। अगर देखो यहाँ पर तो W बैठ नहीं सकता कहीं पर भी, U के इमीडिएट राइट में, तो ये वाला केस तो यहीं पर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको भी हमने इरेज कर दिया है। अब U के बिल्कुल राइट में कौन बैठता है, W बैठता है, तो U को हम यहाँ पर तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि U को अगर यहाँ पर रखेंगे तो W यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन है, T है, तो U यहाँ पर होगा नहीं, तो U आएगा यहाँ पर, ठीक है। U कहाँ पर आ गया, U आ गया यहाँ पर। अब क्या बोला है, W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, तो W कहाँ पर आ गया, W आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, W सिट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब W एक एंड से तीसरे नंबर पर है, तो W यहाँ पर तो था नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से P था, तो यहाँ पर W तीसरे एंड पर होना चाहिए, तो 1 और 2 पर्सन यहाँ पर हो गए। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने सभी को अरेंज कर दिया है। इस टाइप के जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सर्टेन नंबर्स की पजल, ठीक है। पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर कितने नंबर पर्सन है, कितने पर्सन है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हुए, 16, ठीक है। यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी गई थी कि कितने पर्सन है, लेकिन हमें बोला गया था कि मोर देन 14 पर्सन्स हैं, ठीक है। तो मोर देन 14 है यानी कि 69 है। जैसे जैसे हमको बोला गया अरेंज करने के लिए, हमने उस तरीके से इनको अरेंज कर दिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से देखते हैं क्या बोला है, ओनली 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने 2 केस लिए, P इस साइड मान लिया, 1 2 3 और 4, S ये हो गया। एक बार हमने क्या मान लिया, S 1 2 3 4 और P को मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला था, Q सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ U। Q है ना, वो U के थर्ड लेफ्ट में है। अब U और Q हमें नहीं पता कहीं पर कहाँ पर है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, हम इनको बाद के लिए रख लेते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है जिससे हम क्वेश्चन को अरेंज कर पाएँ, ठीक है। यानी कि रिलेट करते हुए चलेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें वो इंफॉर्मेशन पिक करनी है जिससे हम क्वेश्चन को कर पाएं। आगे देखते हैं, W सीट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ठीक है, W है ना वो एक एंड पर तीसरे नंबर पर बैठा है, ये बोला गया है। आगे बोला है ओनली 3 पर्सन्स सिट बिटवीन S एंड T। S और T के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। ठीक है, अब S या तो T इस साइड हो सकता है, या T इस साइड हो सकता है, या T इस साइड हो सकता है, या T इस साइड हो सकता है। यानी कि T के यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है T की, है ना। तो T को भी थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। आगे बोला है R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। R है ना वो S के सेकंड लेफ्ट में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो R यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा? R आ जाएगा यहाँ पर S के सेकंड लेफ्ट में। ठीक है, इनका जो फेस था वो नॉर्थ में था। ठीक है, ये तो पहले ही दिया है क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोला है? U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मोर देन 14 पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो। 14 से अधिक लोग इस रो में बैठे हैं। आगे बोला है ओनली 2 पर्सन्स सिट लेफ्ट ऑफ P। जो P है ना उसके लेफ्ट में केवल 2 पर्सन बैठे हैं। तो ये वाली जो पोजीशन थी हमारी, यानी ये वाला केस, ये तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि P के इस साइड कितने बैठे हैं? काफ़ी बैठे हैं, तो इसको तो हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर P के लेफ्ट साइड में केवल 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो हमने 2 पर्सन को बैठा दिया, यानी कि ये वाला एंड तो हमें पता लग गया। ठीक है, इससे इस साइड में कोई बैठा नहीं है, जो भी बैठे होंगे वो इस साइड में बैठे होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? W सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ U। ठीक है, अब इनको आपस में रिलेट कर लेते हैं। हमें एक एंड तो पता लग गया है, दूसरा एंड हमें निकालना है। ठीक है, यहां पर क्या बोला था? W सीट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। W है ना वो एक एंड पर तीसरे नंबर पर है, तो W इस एंड पर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? P बैठा है। ठीक है, तो W होगा वो इस वाले एंड पर होगा कहीं पर। ठीक है, W की पोजिशनिंग पता लगी। अब आगे क्या बोला है? Q सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। ठीक है, आगे बोला है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T। अब S और T के बीच में कितने पर्सन हैं? 3 पर्सन है। अब देखो S के 1, 2 और 3, T यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर 1, 2 और 3 T यहाँ पर भी हो सकता है। ये जो केस बन रहे हैं ना, इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है कि केस हम किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, एक बार तो T को हमने यहाँ पर भी बैठा दिया, एक बार T को यहाँ पर बैठा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक वाला सही होगा, या तो ये वाला T सही होगा या ये वाला T सही होगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है? R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। ये तो हमने बैठा दिया। आगे बोला है U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। जो U है ना वो किसका नेबर है? T का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, एक बार T यहां पर था, तो अगर T यहां पर सही है तो U यहां पर आएगा ना, और T यहां पर सही है तो या U यहां पर आएगा या फिर U यहां पर आएगा। अब U की पोजीशनिंग हम देख लेते हैं। U की पोजीशनिंग क्या है? W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U। U के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? W बैठा है। अब U को अगर हम यहां पर लेते हैं और T को यहां पर लेते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि U के इमीडिएट राइट में कौन है? W है, लेकिन यहाँ पर कौन है? T है। तो ये वाला केस हमारा क्या था? रॉन्ग था। तो और ये वाला T हमारा सही था। अब U की पोजीशनिंग हमें देखनी है, U यहाँ पर होगा या U यहाँ पर होगा, क्योंकि U है वो इमीडिएट नेबर है किसका? T का। अब U यहाँ पर हो नहीं सकता। क्यों? U के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? W बैठा है, तो यहाँ पर W होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कौन है? T है। ठीक है, तो U की पोजीशनिंग भी हमें पता लगी कि U यहाँ है, और U के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? U के इमीडिएट राइट में बैठा है W। ठीक है, इतना पता लगा। अब यहाँ पर एक बात और थी W की एक बात और क्या थी कि जो W है ना वो एक एंड से तीसरे नंबर पर बैठा है। अब W को हम तीसरे नंबर पर बैठा देते हैं, 1 और 2 पर्सन और आगे बैठाए तो एक एंड से W कौन से नंबर पर आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, जैसा इसने बोला हमने बिल्कुल वैसा किया। अब यहां पर हम काउंट कर लेते हैं, कितने मेंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
ठीक है। और ये वाली बात भी सही होगी, मोर देन 14 पर्सन्स, ठीक है। तो कितने हैं, 16 हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन्स सिट इन द रो, तो कितने पर्सन है, 16, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में तीसरे नंबर पर, पी यहाँ पर है, पी के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है, 1, 2 और 3, कौन है, आर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी यानी कि आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन हैं, ये देख लेते हैं। क्यू कहाँ पर है, क्यू हमने यहाँ पर छोड़ दिया ना, क्यू की ये वाली और छूट गई, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में है 1, 2 और 3, तो क्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा था हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन हैं, तो क्यू यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर है, 1, 2 और 3, क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं, 3 हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में कौन बैठा है, आर कहाँ पर है, ये है, और क्यू है ये, तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एस, ठीक है। एस यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एस, देख लेते हैं। एस के रेस्पेक्ट में यू की पोजिशन क्या है, एस यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, राइट से फिफ्थ, तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ टू द राइट एंड, ठीक है, फिफ्थ टू द राइट, ये क्या है, यू की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, 16 से 20, यानी कि 5 क्वेश्चन इसके ऊपर है। ये किसके ऊपर है, देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 पर्सन्स A B C D E F G and H आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ठीक है। अभी तक हमने कहाँ पर बैठाए हैं, या तो हमने रो पे बैठाए हैं या फिर सर्कुलर टेबल पे बैठाए हैं, लेकिन ये किस पे बैठा रहा है, ये बैठा रहा है एक स्क्वायर पर, स्क्वायर टेबल है, उसके ऊपर 8 पीपल्स को बैठाया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स, ठीक है, जिसमें 4 तो बैठे हैं कॉर्नर पर, एंड हु आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, जो किसकी तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जो कॉर्नर पर बैठे हैं ना, वो किस साइड देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। एंड रेस्ट 4 हु सिट्स एट द मिडल ऑफ साइड, जो और जो 4 है वो मिडल यानी कि बीच में बैठे हैं, है ना, आर फेसिंग आउटसाइड, वो किस साइड देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बाहर की साइड, ठीक है। क्या बोला है, 8 पर्सन है जिसमें 4 कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 मिडल पे बैठे हैं, ठीक है। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो तो उनका फेस किस साइड है, सेंटर की साइड है, और जो मिडिल में बैठे हैं उनका फेस किस साइड है, उनका फेस है बाहर की साइड, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, जी नाइदर सिट एट कॉर्नर नॉर अपोजिट टू एच, जो जी है ना वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है और एच के अपोजिट भी नहीं है। तो जी अगर कॉर्नर पर नहीं बैठा है तो जी कहीं पर मिडल पर बैठा है, इतना पता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहां पर ये लास्ट वाली लाइन है, इससे हम इसको अरेंज कर पा रहे हैं। क्या क्या बोला है, ए हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ए, तो जी का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, 1, 2, 3, तो ए आ गया यहां पर, ठीक है। अब क्या था, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब ए यहां पर है, ए का लेफ्ट किस साइड है, ए का लेफ्ट है इस साइड, तो ए के लेफ्ट से सेकंड पर कौन बैठा है, डी बैठा है, 1 और 2, डी आ गया यहां पर, ठीक है। इतना समझ में आया।
ठीक है। अब क्या बोला है, देखो अब बोला है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। क्या बोला है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, और यहां पर क्या था, जी नाइदर सिट एट कॉर्नर एंड नॉट अपोजिट टू एच, जो जी है ना वो कॉर्नर पर नहीं था और अपोजिट किसके नहीं था, एच के नहीं था, यानी कि इस जगह पर कौन नहीं आ सकता, एच नहीं आ सकता, ठीक है। एच यहां पर आ नहीं सकता, और एच और एफ के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है, ये भी दिया है यहां पर, कहां पर दिया है, देखो यहां पर दिया था ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जो कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब मान लो अगर f को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जो आपको बनाकर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं बता सकते या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, उसके आधार पर आपको कुछ नेगलेक्ट करनी पड़ेंगी और कुछ आपकी यहाँ पर करेक्ट होंगी, ठीक है। जो करेक्ट होगी वो आंसर हो जाएगा, और जो नहीं सेट हो पा रही होगी वो आपसे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर f को यहाँ पर ले लेते हैं हम, मान लो f को यहाँ लिया, तो f और h के बीच में कितने पर्सन है, 2, तो 1 और 2, या तो h यहाँ पर होगा 1 और 2, या फिर h यहाँ पर होगा, ठीक है। h की 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है अगर f को यहाँ पर लिया जाए तो, ठीक है। अब क्या बोला था, c सिट्स नहीं सॉरी यहाँ पर h हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ c, जो h है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, c के, तो C यहाँ पर भी हो सकता है, C के इमीडिएट लेफ्ट है H और C यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि 2 केस बन रहे हैं। अब मैं केस एक आप लोगों के लिए अलग बना ही लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक केस यहाँ पर एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या था, G, D, A और F, ठीक है, इतना हमने लिया था। अब यहाँ पर हम केस को अलग कर लेते हैं। अब एक बार H मैंने यहाँ पर लिया तो C कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एक बार H को मैंने यहाँ पर लिया तो C कहाँ पर है, C है यहाँ पर। समझ में आई बात, ठीक है। आगे क्या बोला है, देखो यहाँ पर क्या बोला था, H हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, अब C यहाँ पर है तभी तो इमीडिएट लेफ्ट हुआ H, ठीक है। यहाँ पर भी C के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, H है। इतना समझ में आया। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, जो C है ना वो थर्ड लेफ्ट है किसके, B के। अब देखो इस केस में C थर्ड लेफ्ट B के हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि B की सिर्फ 2 पोजीशन बची है, एक ये और एक ये किसी भी हालत में थर्ड लेफ्ट ऑफ C नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है, तो अगर B को हम यहाँ पर रख दें तो B के थर्ड लेफ्ट ऑफ C बन रहा है 1, 2 और 3, थर्ड लेफ्ट ऑफ C बन रहा है, ठीक है। यानी कि इस वाले केस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। इस वाले केस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन बचा है, एक पर्सन कौन बचा है, काउंट कर लो, A हो गया, B, C, D, E बचा है, तो E आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको अरेंज कर दिया स्क्वायर टेबल के अराउंड, ठीक है। मैं एक बार फिर से करा देता हूँ, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया था, 8 पर्सन है, उनको एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्क्वायर टेबल बनाया, उसमें क्या बोला गया था, 4 पर्सन बैठे हैं कॉर्नर पे और वे किस साइड देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सेंटर की साइड, ठीक है। और जो 4 पीपल थे वो देख रहे हैं मिडल में बैठे थे और बाहर की तरफ देख रहे थे, ठीक है। ये हमने बना दिया सबसे पहले। अब इंफॉर्मेशन क्या थी, जी नाइदर सिट्स एट कॉर्नर, जो जी है ना वो कॉर्नर पे नहीं बैठता है, यानी कि अगर कॉर्नर पर नहीं बैठता है तो कहीं पर मिडल में बैठेगा, ठीक है। तो कहीं पर मैंने उसको मिडल पे बैठा दिया है। आगे क्या बोला था, नॉर अपोजिट टू एच, यानी कि वो एच के अपोजिट भी नहीं है, यानी कि एच यहाँ पर नहीं आ सकता, अगर जी यहाँ पर है तो एच यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ओनली 2 persons sit between F and H, who sits immediate left of C, D sits second to left of A, ठीक है, who sits third to the left of G, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के थर्ड लेफ्ट कौन है, A, तो G के लेफ्ट कौन सा साइड है, ये वाला, तो गिन लेते हैं 1, 2 और 3,
तो ए आएगा यहाँ पर, ए यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला है, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, डी बैठा है, तो 1 और 2, डी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, ये जो लाइन है ना, ये आपको ध्यान से पढ़नी है। ओनली 2 persons सिट बिटवीन एफ एंड एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो एफ और एच के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। अब मैंने एफ को यहीं पर क्यों लिया, ये भी समझने वाली बात है। अगर मैं एच को यहाँ पर ले लेता, एच को मैं यहाँ पर ले लेता, तो यहाँ पर क्या बोला गया था, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो जो एच है ना, वो सी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन पा रहा था, है ना, तो इसलिए मैंने एफ को यहाँ पर लिया और यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी, या तो एच यहाँ पर होगा या फिर एच यहाँ पर होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा नहीं बना रहा हूँ, यहीं पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, या तो एच यहाँ पर होगा या एच यहाँ पर होगा। समझ में आई बात। अब क्या बोला है, जो एच है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, सी के, तो एक बार सी यहाँ पर है, एक बार सी यहाँ पर है। यहाँ तक तो दोनों केस सही है। ठीक है, यहाँ तक दोनों केस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला था, एक लाइन यहाँ पर थी ना, कौन सी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब अगर इस केस को हम लेते हैं, ये वाला केस हम लेते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो जो सी है ना, वो थर्ड लेफ्ट बी के होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड लेफ्ट बी नहीं बन रहा है, यानी कि एच और सी की पोजीशन ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एच कहाँ पर होना, सी होगा यहाँ पर और एच होगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाली पोजीशन सही है। अब क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो सी है ना, वो बी के थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, तो बी यहाँ पर आ गया, 1, 2 और 3 थर्ड लेफ्ट बन गया, बिल्कुल सही है। तो एक पोजीशन हमारे पास बची है, तो इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह आ गया ई। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब समझ में आया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के एग्जैक्ट बीच में कौन है, देखो ई यहाँ पर है और एफ है, तो इन दोनों के बीच में या तो जी है या सी है। तो देख लेते हैं, जी यहाँ पर है नहीं, सी है ओनली, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया सभी को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटिंग राइट ऑफ बी। बी और ए के बीच के पर्सन हमें काउंट करने हैं जब बी के राइट साइड से काउंट किया जाता है। तो बी का राइट साइड कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1, 2 और 3। तो बी और ए के बीच में कितने हैं, बी और ए के बीच में है 3 पर्सन। ठीक है, 3, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, डी यहाँ पर है, डी का इमीडिएट राइट कौन सा है, ये वाला, यानी कि एफ। इसका राइट आंसर क्या है, एफ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक इन सर्टेन वे सो फॉर्म ए ग्रुप विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, ये हमें देखना है, डी, सी, ई, जी, एफ, इनमें से कोई 4 एक सर्टेन वे में है और एक उस वे को फॉलो नहीं करता है, वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं, क्या क्या था, डी, सी, जी, डी, सी, जी, एफ और बी, ये था ना। डी क्या क्या था, डी, सी, जी, एफ और बी, यही था। एफ और ई था। तो इसमें क्या है, 4 तो ये यानी कि कॉर्नर पर बैठे हैं, सॉरी ये बाहर की तरफ बैठे हैं, और एक सिर्फ कॉर्नर के या अंदर की तरफ देख रहा है। अंदर की तरफ कौन देख रहा है, यानी कि डी देख रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इनको देख लेना एक बार, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, हम बार बार में पीछे रिवर्स करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इनमें से कौन बाहर की तरफ, कोई एक बाहर की तरफ देख रहा होगा या कोई एक अंदर की तरफ देख रहा होगा, वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, अब देख लेते हैं।
जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जी कहाँ पर है, जी ये है, जी का लेफ्ट कौन सा है, ये 1 2 3, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है ए, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर आप लोगों को करनी पड़ेगी, जो है प्रिपरेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी अच्छे से, और साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है उससे आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और जो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे मैंने अब ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप लोगों के लिए, तो इस पीडीएफ से आप लोगों को क्या करना है, पहले इन सभी क्वेश्चंस को आपको फिर से एक बार कर लेना है। ठीक है, एक बार सभी अपने आप से अरेंज करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।